बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी वर्डप्रेस की जो है ना थीम क्रिएशन की पहली क्लास से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले तो जो है हम जो है काम जो है लोकल होस्ट पर करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप वेब सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर लें। गूगल में सर्च करें, वेब सर्वर आ जाएगा, उसमें से उसकी वेबसाइट पर जाकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। आसान ही है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वर्डप्रेस जो है, अब उसका लिए जो है वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लें। wordpress.org की वेबसाइट पर जो है जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जब आप वेब को इंस्टॉल करेंगे, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, तो वेब का जो है आप आइकन जो है या यहाँ स्टार्ट मेन्यू से आप उसको चला सकते हैं। वेब सर्वर को स्टार्ट कर लें, और स्टार्ट करने के बाद जो है आप देखेंगे कि सी के अंदर वेब की डायरेक्टरी होगी और वेब के अंदर www की डायरेक्टरी होगी, जहाँ पर आपकी जो होस्ट की फाइल्स होंगी, जो अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है वो यहीं पर रखनी है फाइल। मैंने पहले ही इसको वर्डप्रेस को जो है डाउनलोड किया हुआ है। ये वर्डप्रेस के सैंपल मैंने रखा हुआ है, इसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम जो है वो हम पाक नेटी कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा काम ये करना है हमने कि ये जो वेब सर्वर है इसके साथ जो है PHP एपेक्स सर्वर और उसके अलावा PHP माई एडमिन माई SQL भी इंस्टॉल हो जाता है। तो आप माई SQL को एक्सेस करने के लिए PHP माई एडमिन को क्लिक करें और यहाँ पर कोई डेटाबेस क्रिएट कर लें। हम उसको पाक नेट के नाम से ही उसकी डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं। अब जो है हम लोकल होस्ट को क्लिक करते हैं, इसमें यहाँ पर ये पाक नेट को हमने क्लिक किया तो उसमें जो है मतलब हमारे पास इंस्टॉलेशन इसकी आ गई, इंस्टॉलेशन क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई, और हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे डेटाबेस का नाम जो कि हमने पाक नेट जो है वो रखा था, यूज़र जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट, और अपने प्रीफिक्स जो है टेबल प्रीफिक्स वो WP रहने देते हैं। इसको सबमिट करते हैं और ऑन टू इंस्टॉल कर देते हैं। साइट टाइटल हम इसको पाक नेटी दे देते हैं, एडमिन पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ईमेल आप जो चाहें दे सकते हैं। इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम लॉगिन हो जाते हैं। जी, वर्डप्रेस में हम आ गए। चाहें तो अपनी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। ये सिंपल वेबसाइट जो है इंस्टॉल होकर आ गई है। अब हमने थीम क्रिएट करना है। थीम के लिए जो है
हमारे पास जो फ़ाइल थी वो मौज़म भाई ने जो दी थी वो मैंने अपने पास डाउनलोड कर ली थी, और उसमें सिर्फ एक ही टेम्पलेट था होम पेज का ही। तो हम आज जो है ना स्टार्ट में होम पेज को ही हम जो है डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी स्निपेट्स वगैरह उसके मैंने स्निपेट तैयार कर लिए थे, ताकि आपको कोड जो है ना वो इस्तेमाल करने में आसानी रहे। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि वर्डप्रेस में कोई भी थीम जो है ना उसको चलाने के लिए 2-3 फाइलें ज़रूरी होती हैं। नंबर एक index.php की, और दूसरी style.css। और style.css की जो फाइल है css की, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि थीम कौन सा है, उसका नाम वगैरह उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें, तो उसके बाद जो है वर्डप्रेस उसको थीम में एज ए थीम कंसिडर करके उसको अलाउ कर देता है कि वो वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट में काम कर सके। तो इसके लिए जो है इसमें दोनों फाइलें मौजूद नहीं हैं, तो हम वो दोनों क्रिएट कर लेते हैं। इसमें style.css और दूसरी का नाम रखना है index.php। अब बेशक ये दोनों फाइलें खाली हैं, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। style.css में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपने थीम सिंबल का। ये खुल गई। अब वो मैंने स्निपेट इसके तैयार किए हैं। आप इसको ये इन्फॉर्मेशन जो है style.css में ऐड कर दें। इसका नाम, इसका थीम का जो URL है, डिस्क्रिप्शन हो गई, ऑथर हो गया, उसके बाद उसके ये इंफॉर्मेशन वर्जन वगैरह की इंफॉर्मेशन। ओके, उसके अलावा हम एक और काम करते हैं कि इसको ओपन करके इसका स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, ताकि पता चल सके। वैसे मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो नॉर्मली जो है इसका साइज़ जो है वो 300 पिक्सल्स बाई 225 पिक्सल जो है ना वो होता है। आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। पॉपनेट के अंदर ही हम इसको शॉर्ट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं जी। अब ये जो है हमारा थीम जो है समझे रेडी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको एक तो ज़िप करके हम अपलोड भी कर सकते हैं, वरना क्योंकि हम लोकल में हैं इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये पाकनेट में है, हम इसमें पाकनेट के फोल्डर के अंदर WP कंटेंट और थीम के अंदर हम अपना पाकनेट, बल्कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जब लॉगिन हैं तो ये यहाँ अपीयरेंस में थीम है, थीम में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये 2011 और 2010 थीम जो है ये दो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जाकर हम ये पेस्ट कर देते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा थीम भी उठा लेगा। ये ब्रोकन थीम है, एक मिनट मुझे देखने दे इसमें क्या कुछ रह गया है शायद। index.php और सॉरी, जी वो उसका नाम जो है style.css रखना था, एस के साथ, वजह से वो जो है ना प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब जो है आपके पास ये थीम आ गया। अब आप इसको एक्टिवेट करना चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हैं। जब हमने इसको एक्टिवेट किया, अब हम देखते हैं इसको
हमारे पास, लेकिन ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल ऐसी नहीं है जो कि डेटाबेस से या उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो कि वो दिखा सके। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंडेक्स की फ़ाइल को तो अभी हम छोड़ देते हैं, हम होम जो है ना, होम के ऊपर काम करते हैं। होम की फ़ाइल को हम ए में जो है वो HTML एक्सटेंशन ख़त्म करके उसकी PHP कर देते हैं। उससे ये होगा कि अगर वर्डप्रेस को होम डॉट PHP की फ़ाइल थीम के अंदर मिल जाए तो जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ाइल होती है वो होम ही होती है, जो कि उसको वो ले लेता है। अगर ये मौजूद ना हो तो इंडेक्स डॉट PHP को जो है ना वो इस्तेमाल करता है। लेकिन होम पेज के लिए जो अगर हम अलग से फ़ाइल बनाना चाहें तो हम होम डॉट PHP के ज़रिए वो उसको बना सकते हैं। और अगर अब हम ओपन करें तो ये क्योंकि HTML की फ़ाइल थी तो HTML की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन CSS के पाथ जो हैं वो चेंज हो गए हैं क्योंकि अब ये पहले तो वो नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट की थी, अब चूँकि वो वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट में आ गया तो उसकी जो फाइल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है और उसको वो पाथ नहीं मिल रही, जिस वजह से ये इंफॉर्मेशन सही से डिस्प्ले नहीं हो रही, इसमें CSS जो है वो नज़र नहीं आ रही हमें। अब हम उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हम होम को ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी जो है वो प्रोग्राम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं। मैं PHP एडिट जो है वो यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसके लिए जो है वो हमें ये चाहिए, जैसे आप ये देखें कि यहाँ पर ये स्टाइल CSS स्टाइल जो है वो फाइल मौजूद है, लेकिन ये रूट से उठा रही है। हमें चाहिए कि हम इसको बताएं कि ये वर्डप्रेस के अंदर जो है, वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट में जहाँ पर इसको फाइल चाहिए वहाँ से ले, और उसका ये फंक्शन एक इस्तेमाल होता है, इसको आप जो है वो यूज़ करें। ये PHP का टैग है, PHP के ज़रिए जो है फंक्शन कॉल किया जा रहा है गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI। तो ये इसको जो है वो वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है जो टेम्पलेट की वो बता देती है, और उसके बाद जाकर हमारी CSS की जो फाइलें हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से ये बाकी जो फाइल्स हैं उनमें भी हम यही फंक्शन ऐड कर देंगे। ये जावा स्क्रिप्ट है, उसमें भी इसी तरीके से हम ये ऐड कर देंगे ताकि इनको पाथ जो है वो सही से मिल जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं पेज को। जी, कुछ फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इमेजेस अभी नज़र नहीं आ रहे। तो इमेजेस के लिए भी हम इमेजेस का को भी पाथ देते हैं। ये देखें, वो ये भी उसी जगह पर पड़े हुए हैं। और उसके अलावा ये नीचे जी, ये देखें हमारे पास जो है अब अब ये वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट में जो है ना ये हमारा होम पेज नज़र आ रहा है, हालांकि ये सारा स्टैटिक ही। तो अब हमने ये करना है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये डेटाबेस से उठाए। जैसे ये मेन्यू है, ये इन्फॉर्मेशन है, फुटर है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेटाबेस से उठानी चाहिए ताकि वर्डप्रेस के ज़रिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो मेन्यू पर काम करते हैं। वर्डप्रेस में मेन्यू, अच्छा एक और फाइल भी हमें ज़रूरत होगी इसके अंदर, थीम के अंदर फंक्शन डॉट PHP की, जिसमें जो है हम अपने फंक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फंक्शन डॉट PHP की फ़ाइल है। एक जी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें
अपना जो है मेन्यू जो है वो हम रजिस्टर करवाते हैं। PHP के टैग से स्टार्ट कर लें। अच्छा, मैं ये समझ कर ही आपको ये क्लास ये स्टार्ट की है कि आप लोग पहले से कुछ हद तक जो है ना वो वर्डप्रेस और इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि बिल्कुल जो है नए लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा इन सारी चीज़ों को समझना। लेकिन जो पहले से वर्डप्रेस के इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए जो है ना उम्मीद है कि ये मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये किया और यही जो है ये हमने जो है ये जो भी फंक्शन हमने ऐड किया है, ये यूँ समझ लें कि इसने अगर मैं बिलफर्ज इसको निकाल देता हूँ तो एक मिनट पहले हम डेट में जाते हैं ज़रा। जैसे हम थीम में गए तो ये हमारा थीम मौजूद था अपीयरेंस में जो है। विजेट में हम गए तो ये देखें हमारा साइड बार कोई डिफ़ाइन नहीं है, इसलिए अभी हम मतलब इसमें कुछ नहीं है, और उसके अलावा कोई मेन्यू में नज़र नहीं आ रहा कि जो कि हम इसमें ऐड कर सकें। तो वो हम ऐड करने के लिए जो है मैंने अभी जो ये फंक्शन ऐड किया था, सबसे पहले तो ये चेक कर रहा है कि क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन एग्जिस्ट, वैसे अगर हम ये ना भी लगाएं क्योंकि वर्डप्रेस में ये एग्जिस्ट करता है तो नॉर्मली ये चल जाता है, लेकिन एक बेहतर तरीका इसका यही होता है कि पहले फंक्शन को चेक कर लिया जाए अगर मौजूद है तो, ताकि वो किसी किस्म का एरर ना आए। वरना अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट को जो ये पहली वाली लाइन और ये इफ़ की कंडीशन जो है वो हम निकाल भी दें ये कंडीशन, तो सिर्फ ये हम अगर लाइन भी डाल दें तो भी ये नॉर्मली जो है मेन्यू इसमें जो है वो ये फंक्शन काम करता है। और अगर हम अब इसको रिफ़्रेश करेंगे, अच्छा ये अभी भी वो मेन्यू नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि हमने इसको भी टेम्पलेट के अंदर जो है ना वो कहीं डिफ़ाइन नहीं किया कि कहाँ पर हमें चाहिए। तो उसके लिए जो है ये फंक्शन है, ये हम ऐड करते हैं। ये असल में फंक्शन जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं नॉर्मली ये यही चेक करते हैं कि पहले कि ये अगर मौजूद है, इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, हैज़ नेव मेन्यू, टॉप मेन्यू, यानी हमने ये इसमें जो है सॉरी ये इसका नाम जो है टॉप मेन्यू रखते हैं। टॉप मेन्यू मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो इसको डिस्प्ले कर दे। WP नैव मेन्यू फंक्शन है, उसमें हमने ये लोकेशन उसकी दे दी टॉप मेन्यू जो उसका नाम था। और क्योंकि हमारा जो थीम अभी हमारे पास है वो सिर्फ जो है ना वो उसकी डेप्थ जो है सिर्फ एक ही जो है ना वो सपोर्ट करती है मेन्यू को। अगर हम उसमें जो है ना वो ड्रॉप डाउन मेन्यू रखना चाहें या कुछ इस किस्म का, तो वो हमारे पहले थीम में सपोर्ट मौजूद नहीं चाहिए। तो गलती से कोई उसको इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए हम पहले से ही डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये सिर्फ जो है इसकी डेप्थ जो है वो वन होनी चाहिए, ना कि ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टाइल में जो है ना वो इसमें डिस्प्ले कर दे इन्फॉर्मेशन, वरना वो हमारा थीम जो है वो सही से डिस्प्ले नहीं कर पाएगा उसको। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको टेम्परेरी तौर पर जो है वो कमेंट्स कर देते हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जस्ट
ये दूसरा फंक्शन ट्राई करते हैं। What's the problem? शिट, यहाँ पर भी स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से ये हुआ है। एक फंक्शंस के नाम की फ़ाइल है, ना कि फंक्शन की। ये मेन्यू हमारा आ गया। उसमें दो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। एक एरे की सूरत में हम एक साथ जो है उसको ज़्यादा मेन्यू भी सप्लाई दे सकते हैं, और अगर हम सिंगल मेन्यू रखना चाहें तो वो हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब ये सिंगल है, और अगर हम उसको एरे में इंफॉर्मेशन दें, उसमें एक साथ हम 4 5 2 3 जितने चाहें हम मेन्यू जो है ना वो साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो उसका कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो सिंपली नाम का फ़र्क की वजह से ऐसा हुआ था। फंक्शंस के नाम से है ये फ़ाइल। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास मेन्यू आ गया। अब हम सबसे पहले मेन मेन्यू जो भी रख लें, नाम आपकी मर्ज़ी पर है। टॉप मेन्यू रख लें, क्रिएट कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले हम आप जो है ना वो पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें हमारे पास जो होम पेज पर जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है उसमें एक पिक्चर भी नज़र आ रही है। तो हमें चाहिए कि हम उसके पिक्चर को जो है ना वो डिस्प्ले करने के लिए भी जो है इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करें। यहाँ पर जो है अभी अगर आप इस राइट साइड पर जो है इस एरिए को देखें तो यहाँ पर जो है ना ये थंबनेल जो है ना वो नज़र आ सकता है। अगर हम ऐड करना चाहें फैसिलिटी तो वो डिस्प्ले होगा। तो अभी जो है क्योंकि हमने इसमें ऐड नहीं किया हुआ था, तो हम ये फंक्शन भी इसमें ऐड करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसकी सपोर्ट शामिल हो जाएगी। ये फंक्शन जो है पोस्ट थंबनेल जो है ऐड थीम सपोर्ट पोस्ट थंबनेल्स। तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो पोस्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर फीचर्ड इमेज के नाम से एक ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाएगा। हम रैंडम टेक्स्ट लेते हैं कहीं से, एक मिनट गूगल से चेक करते हैं। जी हम इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। टाइटल के जो हैं वो हम वही रखते हैं जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, और पिक्चर भी हम वही रखते हैं। इसके अंदर भी वो फाइल मौजूद है। यस, ओ सॉरी, एक और चीज़ रह गई, हम पहले उसको कर लेते हैं। पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। लेकिन अगर हम इमेजेस का साइज़ देखें
तो ये 274 मल्टीप्लाई 156 है, यानी हमें जो थंबनेल चाहिए उसका साइज़ जो है वो 274 मल्टीप्लाई बाई 176 चाहिए। हम ये मीडिया में जाकर इसकी सेटिंग कर देते हैं 274 156, ताकि जब वो थंबनेल क्रिएट हो तो उसका साइज़ वही हो जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। पोस्ट में गए, मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी जो है हम सेट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप, मोबाइल ओपन करते हैं। ये देखें, ये इसको जो है यूज़ हम फीचर इमेज कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। एक और चीज़ भी रह गई, हम इसको इसके जो है ना वो कैटेगरी एक ऐड कर देते हैं सर्विसेज, ताकि ये अलग से रहे, क्योंकि ये हमने होम पेज पर डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए जो है हम कैटेगरी अलग से डिफाइन कर दें तो बेहतर है। ऐड न्यू कैटेगरी, ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें दूसरी पोस्ट से। फीचर इमेज, डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है तीसरी पोस्ट है हमारे पास, वो भी हम ऐड कर देते हैं। इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं और इसके लिए होम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जी, अब हमारे पास जो है वो 3 नई पोस्ट आ गई, जिनमें इमेजेस भी मौजूद हैं और उसमें जो है कैटेगरी जो है हमने सेपरेट उसकी की है। कैटेगरी की आईडी देख लेते हैं। ये एडिट पर जाएंगे तो नीचे लास्ट में टैग आईडी 4 है, यानी इसकी आईडी जो है, अगर हम इसको एडिट करेंगे तो ये इसकी आईडी जो है वो 4 है इस कैटेगरी की। ये हमें जब हम इसके होम पेज पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए चाहिए होगी। अब हम थीम में आ जाते हैं होम पेज पर। इसलिए अब नहीं, अभी हम जो है इसका मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन्यूज, टॉप मेन्यू, ये अच्छा, इसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन ऑप्शन में जाकर आप अपने पोस्ट को क्लिक करेंगे, या ये सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो इनको क्लिक करके आप
ये भी डिस्प्ले कर सकते हैं और इनको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो है पोस्ट डिसेबल होती हैं, नज़र नहीं आ रही होती हैं, हाइड होती हैं, तो आप उसको जो है इनेबल कर सकते हैं। हम सबसे पहले होम को ऐड करते हैं, हम अपने ये 4 लिंक ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो है, देखें यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे भी नज़र आ रही है मेन्यू के नीचे, जो कि स्पैन टैग में है। एक मिनट हम इसमें देख लेते हैं। मेन्यू के अंदर देखिए स्पैन टैग में अंदर मौजूद है, तो हम इसी को कॉपी करके ये होम में जहाँ पर लेबल है उसके अंदर आगे ऐड कर देते हैं। ये जस्ट सैंपल है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहेंगे वो ऐड कीजिएगा, वरना अगर ना भी करें तो भी उसके बगैर भी ये ठीक चल रही है, कोई इसमें इशू नहीं है। जी इसको सेव करते हैं। तो अब ये जो है हम इसको टॉप मेन्यू में इसको असाइन कर देते हैं। ये हमारा 5 मिनट का है, ये देखेंगे उसकी जगह पर हमारा नया मेन्यू आ गया। अब जाहिर सी बात है इसमें जो, अच्छा एक चीज़ इसमें आप गौर करें तो होम जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा, पहले जो है वो होम हाईलाइट था। उसकी वजह ये है कि थीम के अंदर एक, अगर आप इसकी CSS की फ़ाइल ओपन करें, style.css, तो जहाँ पर ये मेन्यू को स्टाइल दिया जा रहा है तो उसमें एक करंट जो पेज होता है या करंट मेन्यू आइटम जो होता है उसके लिए ये एक्टिव जो है ना वो क्लास यूज़ कर रहे हैं। जबकि वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट में अगर आप देखें इसको, अगर हम इसको जो इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है होम का जो है उसमें देखें ये करंट मेन्यू आइटम की क्लास जो है, या जो भी मेन्यू जो है वो ओपन होगा, जो कि जो पेज ओपन होगा तो उसमें जो है अगर वो वही मेन्यू होगा जो कि नीचे पेज ओपन है तो उसमें वो करंट मेन्यू आइटम होगा। अदरवाइज़ जो है वो उसमें ये क्लास असाइन नहीं होगी। वर्डप्रेस इसको ऑटोमेटिकली ये सारी क्लासेस जो है वो असाइन करता है, जिसके ज़रिए हम स्पेसिफिक किसी पे जो मेन्यू है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी मेन्यू की आईडी होती है, उसके मेन्यू की क्लासेस होती हैं। तो इसमें जो है जो करंट मेन्यू है, करंट मेन्यू आइटम, उसके लिए इन्होंने एक्टिव को यूज़ किया हुआ है, तो हम एक्टिव को जो है ना वो चेंज करके करंट मेन्यू आइटम कर देते हैं। ये भी स्निपेट्स में मैंने ऐड किया हुआ है। ये एक्टिव को करंट मेन्यू आइटम, और नीचे जो है वो लिंक जो है उसको भी करंट मेन्यू आइटम कर देते हैं, स्पैन के लिए भी और दूसरे के लिए भी। अब अगर हम इसको जो है रिफ्रेश करें तो हमारा होम मेन्यू और नीचे जो है उसका कलर डिफरेंट हो गया, स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हमारे पेज जो है वो नज़र नहीं है क्योंकि अभी हमने इंडेक्स की जो फाइल है उस पर काम नहीं किया। जब वो मुकम्मल होगी तो फिर ये जब हम किसी और लिंक को क्लिक करेंगे तो उस पेज पर वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। हम नीचे आते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ये हमने क्रिएट कर दी है पोस्ट,
अब बस हमने इनको जो है ना यहाँ पर डिस्प्ले करना है इनकी जगह पर, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की जगह पर। तो होम में आते हैं, ये इसको हम बेशक अब ख़त्म कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। ये जो स्लाइड शो है इसके डिस्प्ले करने के कई सारे तरीके हैं। अब ये हम इंशाल्लाह किसी अलग क्लास में जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये है कि यहाँ पर जो है ना हमने ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, और उसके लिए जो है ना हमें वर्डप्रेस की जो है ना वो क्यूरी चलाकर इस पर से इंफॉर्मेशन ये लेनी है। उसके लिए मैंने ये जो पोर्शन है वो इसका तैयार किया हुआ है स्निपेस्ट के अंदर। फिर मैं आपको सबसे पहले जो है ये क्यूरी पोस्ट वर्डप्रेस का फंक्शन है। इसमें हम बता रहे हैं उसको कि हमें पोस्ट पर पेज जो है वो 3 में सिर्फ पोस्ट चाहिए हमें, इससे ज़्यादा नहीं हो। पोस्ट टाइप जो है वर्डप्रेस के अंदर जो है ना जो भी पोस्ट होती हैं या पेजेस होती हैं उनकी टाइप होती है। जैसे पेज है, ये भी एक पोस्ट टाइप है। पोस्ट टाइप जो है, पोस्ट जो है जैसे नॉर्मली जो हम जो भी ब्लॉग वगैरह के लिए जो पोस्ट करते हैं उसको वो पोस्ट में आते हैं। तो ये पोस्ट की एक टाइप भी इसको इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अटैचमेंट होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। तो हमने जो टाइप इस्तेमाल की है वो पोस्ट की है। तो ये हमने यहाँ पर बताया कि पोस्ट टाइप में से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कैटेगरी का नंबर जो है जो कि हमने पहले चेक किया था वो 4 है। तो ये यहाँ पर जो है हम वो कैटेगरी आईडी जो है वो हम दे देंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई उसका अगर हम ऑर्डर करना चाहें तो ये जो है डिसेंडिंग या असेंडिंग हम इसको दे सकते हैं। DESC से जो है ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, और अगर ASC होगा तो जो पोस्ट पहले की है वो पहले नज़र आएगी, और जो बाद में की है वो बाद में नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये भी इसका फंक्शन है वर्डप्रेस का, ये तो PHP का फंक्शन है। वाइल का जो है लूप है, और इसमें जो है हैव पोस्ट जो है ये वर्डप्रेस का फंक्शन है। ये बताता है कि क्या उसको कोई पोस्ट मिली है। जो क्यूरी पोस्ट हमने अभी फंक्शन कॉल किया है इसके ज़रिए जो है उसको कोई पोस्ट मिली है। अगर मौजूद ना हो तो यहाँ पर मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती, सिंपली ये जो है ना वो स्किप कर जाता है हिस्सा। और अगर जो है पोस्ट मौजूद हो तो वो ये अगर मौजूद है तो आप पोस्ट जो है यानी उस पोस्ट को जो है वो डिस्प्ले करने के लिए जो है ना वो ये फंक्शन है कि द पोस्ट के अगर मतलब कि इस पोस्ट के ऊपर जो है जो अभी ये लूप के अंदर मौजूद है, यानी 3 पोस्ट जो है आनी चाहिए अभी हमारे अंदाजे के मुताबिक। तो जैसे ही उसको पोस्ट का ये ओके मिलेगा यानी उसको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो द पोस्ट के ज़रिए जो है उसको कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो है वो समझे रेडी हो जाएंगी डिस्प्ले करने के लिए। तो जब ये आ जाएंगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का वो ये है कि डिव है, और उसमें क्लास उसकी COL के नाम से है, कॉलम है शायद। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये टाइटल आता है, और उसके बाद ये जो है हमारा इमेज है, तस्वीर जो नज़र आ रही है, और उसके नीचे जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आ रही है, और ये जो है डिव क्लोज हो रहा है। तो इसी तरीके से फिर दूसरा फिर तीसरा चल रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो वही चीज़ हमने पहले डिव ले लिया, यानी हमारे पास पोस्ट मौजूद है तो सबसे पहले डिव आए। उसके बाद जो है वो उसका टाइटल है। ये PHP का फंक्शन है कि एक तो ये टाइटल डिस्प्ले करेगा PHP के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये वर्डप्रेस के फंक्शन है। द टाइटल जो है उसके ज़रिए जो है वो जो पोस्ट है करंट पोस्ट है उसका टाइटल डिस्प्ले होगा, और द परमा लिंक जो है ये उस पोस्ट का जो है वो लिंक होगा, और ये एंकर टैग है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और उसके अलावा H3 का टैग क्लोज हो रहा है। और उसके बाद जो है जो हमारे पोस्ट का थंबनेल है ये भी हम ये पोर्शन जो है ये इमेज दिखाता है जो हमने पोस्ट के थंबनेल से बनाए थे। तो उसको ये पहले सबसे पहले तो चेक कर रहा है कि क्या उस पोस्ट के अंदर थंबनेल मौजूद है, हैज़ पोस्ट थंबनेल। अगर उसको ट्रू जो अब आता है तो समझिए हम उसको
द पोस्ट थंबनेल फंक्शन के ज़रिए उस थंबनेल को कॉल कर लेते हैं और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। और उस थंबनेल को भी हमने परमा लिंक के ज़रिए, यानी जो लिंक है पोस्ट का उसकी, ताकि कोई भी इमेज पर भी क्लिक करे तो उसको जो है वो उस पोस्ट के में ले जाए। अच्छा, और उसके बाद जो है हमने पी टैग जो है वो इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद जो द एक्सेप्ट का जो फंक्शन है उसके ज़रिए हमने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, इसके लिए दो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, द कंटेंट और द एक्सेप्ट। तो द कंटेंट जो है उसके ज़रिए जो है वो पूरी पोस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाती है, और इसके ज़रिए सिर्फ जो है ना वो लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन जो उसमें हम उसको ज़्यादा तो और तादाद कम कर सकते हैं कि कितने हरूफ हमने डिस्प्ले करने हैं। नॉर्मली मेरे ख्याल में 100 के करीब जो है ना वो हरूफ जो है ना वो डिस्प्ले होते हैं। तो वो फिर हम किसी बाद में किसी लेक्चर में देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें। तो इसके ज़रिए जो है हम पोस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन उसकी डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ पर हम उसको क्लोज़ कर रहे हैं। और एंड वाइल जो है, यानी जब ये इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी, जितने भी उसके अंदर पोस्ट मौजूद हैं उनको करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद ये एंड हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसको रीसेट कर देते हैं क्वेरी को। ये भी एक वर्डप्रेस का फंक्शन है कि क्योंकि ये हमने एक स्पेशल क्वेरी चलाई थी, तो अगर किसी पेज के अंदर या कहीं पर भी हम ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें तो वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट क्वेरी होती है वो उसको ये रीसेट करके डिफ़ॉल्ट क्वेरी पर ले जाता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन अगर वर्डप्रेस बाद में कोई डिस्प्ले करना चाहे तो वो उसको जो अपने उसका तरीका है, तरतीब है, उसके हिसाब से वो डिस्प्ले कर दे। तो अब ये जो हमारे पास थी इन्फॉर्मेशन, ये स्टैटिक, हम इसको जो है ना कमेंट्स कर देते हैं। और अब हम इसको देखते हैं कि हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आई है। हाँ, ये देखें, क्योंकि ये अब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर थोड़ा था और ये वर्डप्रेस से आ रहा है। और ये देखें पेज के ऊपर भी लिंक है, अगर हम क्लिक करें तो पेज लिंक बन रहा है। ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन जब हम टेक्स्ट की फ़ाइल बनाएंगे तो उसमें नज़र आएगा, अभी तो उसमें डिस्प्ले नहीं होगी। और और इसमें कोई चीज़, अच्छा एक और, इसको हम अभी ख़त्म कर देते हैं, हम इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये बाकी वाला हिस्सा जो हम इसको इसी तरीके छोड़ देते हैं, ताकि वो जो स्टाइल के लिए ज़रूरी है चीज़ें वो इस्तेमाल होती रहे। अब हम आते हैं सेक्शन जो फुटर वाला है। फुटर में देखें, अगर हम, हमारे पास ये एक डिव है कॉलम के नाम से, दूसरा डिव है कॉलम के नाम से, और तीसरा डिव है कॉलम और कॉन्टैक्ट के नाम से। यानी इसकी क्लास जो है वो कॉलम के साथ साथ कॉन्टैक्ट की भी है, बाकी की कॉलम के नाम से यानी मुख्तलिफ स्टाइल के लिए ये यूज़ हुई हुई हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है ना वो विजिट एरिया जो है ना वो डिफ़ाइन करेंगे, ताकि ये जो फुटर में हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम अपने विजिट्स के ज़रिए जो है ना वो डिस्प्ले कर सकें। उसके लिए सबसे पहले तो जो है हमें फंक्शन के अंदर जो है वो विजिट की सपोर्ट शामिल करनी, वो विजिट के जो है ना वो सपोर्ट शामिल करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है वो मैं इसको कॉपी कर लूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है इस्तेमाल हुआ है। ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया IBR, ये एक प्रीफिक्स है, मतलब ताकि ये है कि अगर किसी ने रजिस्टर साइड बार, इसको साइड बार कहा जाता है, विजिट एरिया डिफाइन करने के लिए भी साइड बार ही इसको जो है ना वो जो रजिस्टर जो किया जाता है वो एज ए साइड बार ही किया जाता है। तो इसमें जो है ना ये प्रीफिक्स मैंने इस्तेमाल किया था कि अगर कोई बंदा रजिस्टर साइड बार, यानी अगर कहीं वर्डप्रेस की अपने इन्वायरमेंट के अंदर या में किसी और कोई प्लगइन क्रिएट किया गया हो और उसमें जो है रजिस्टर साइड बार जो है वो कॉल किया गया हो, तो उसमें फिर जो है ना कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से मैंने इसमें प्रीफिक्स जो है IBR जो है ना वो यूज़ की है। और इसको जो है ना मैंने एक्शन के ज़रिए ये फंक्शन जो है ना मैंने कॉल किया है विजिट्स इनिट, विजिट इनिशियलाइज जो है ये समझने कि ये जब वर्डप्रेस जो है वो विजिट्स को इनिशियलाइज़ कर रहा होता है तो उस वक्त जो है ये फंक्शन कॉल हो,
यानी जो मेरे ये जो मैंने साइड बार या ये जो विजेट्स एरिया जो डिफ़ाइन किए हैं, तो वो जो है उस वक्त जो है ना वो मैं इसको इनिशियलाइज़ कर ले, साथ साथ अपने बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ विजेट के लिए जो है ये इन फंक्शन को भी वो कॉल कर ले। तो उसके लिए जो वर्डप्रेस का फंक्शन इस्तेमाल होता है वो ऐड एक्शन है, यानी ऐड एक्शन। और वो ऐड एक्शन जो है वो किस वक्त काम करेगा, ये जो हम एक्शन उसमें ऐड किया है उसमें, वो जब विजेट इनिशियलाइज होंगे तो उस वक्त जो है ये फंक्शन कॉल होगा। और इस फंक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो उसका नाम है, जैसे हमने ये फुटर का फर्स्ट विजेट्स है। और ये जो थीम नेम मैंने लिखा है ये असल में अगर आप मल्टी लैंग्वेज साइट हो तो उसके लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, अच्छा होता है। इसके बारे में फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो है ये जो है आईडीज़ की ये हर एक की अलग होनी चाहिए। जैसे ये फुटर 1 मैंने इसकी कर दी। डिस्क्रिप्शन है, आप जो चाहें डिस्क्रिप्शन लिख दें ताकि पता चले कि इसमें ये कहाँ पर यूज़ होगा। मैंने फर्स्ट फुटर विजेट रख दिया इसका। और उसी तरीके से इसका भी आगे वो और उसके अलावा जो है बिफोर विजेट्स है। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें ये 4 पैरामीटर्स हैं, बिफोर विजेट्स, आफ्टर विजेट्स, बिफोर टाइटल और आफ्टर टाइटल। ये हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ये देखें हमारा जो ये सेक्शन है, यानी जब यहाँ पर हम अपने विजेट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या हो कि वो विजेट जो है जो स्टार्ट हो तो डिव से स्टार्ट हो, ठीक है, डिव से स्टार्ट हो और उसकी क्लास का नाम जो है वो कॉलम होना चाहिए या कि COL जो है वो होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बिफोर विजेट, यानी जब वो हमारा जो विजेट जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा वो डिस्प्ले हो तो सबसे पहले तो उसका ये हो कि डिव से स्टार्ट हो। और उसकी आईडी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के विजेट्स होते हैं जो कि यानी वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट में उनको आईडी असाइन कर दी जाती है। तो ये जो है आईडी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करे, वो इसलिए %1 जो है $1 जो है ये आईडी जो है ना वो डिस्प्ले होगी। और उसके अलावा उसी डिव को जो है वो क्लास जो है वो एक तो ये क्लास COL जो हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है यहाँ पर वो आएगी। ये जो क्लास है ये क्लास डिस्प्ले हो। और उसके अलावा वर्डप्रेस की जो है वो कुछ क्लासेस जो हैं अगर किसी विजेट के अंदर उसके इस्तेमाल हो रही हों तो वो इसको जो है ना वो क्लासेस जो है वो डिफ़ाइन कर सकता है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, बल्कि डिस्प्ले होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। और उसके बाद जो है जब ये विजेट क्लोज़ हो तो डिव से इसको डिव भी क्लोज़ हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास ये टाइटल है। टाइटल जो है H3 से स्टार्ट हो रहा है, H3 से क्लोज़ हो रहा है। तो ये बिफोर टाइटल हमने H3 स्टार्ट किया। और उसके अलावा मैंने इसको एक क्लास भी असाइन कर दी विजेट टाइटल, ताकि अगर हम इसको स्टाइल और करना चाहें तो हम वो भी कर सकें, वरना अगर हम सिर्फ H3 कर देते तो भी वो चल सकता था। और आफ्टर टाइटल जो है वो H3 को हम क्लोज़ कर रहे हैं। अच्छा ये अब देखें ये हमारे और ये पीक इन्फॉर्मेशन, ये जो हम उसकी पैराग्राफ है ये हम विजेट के अंदर ही जो उसको डिफ़ाइन करेंगे, हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यूँ समझ लीजिए ये हमारा पहला और दूसरा जो हमारा विजेट है वो सेम ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इसमें फुटर 2 है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेम ही है जैसे पहले वाली हैं। सिर्फ जो तीसरा है उसमें एक इजाफ़ा किया है, ये आप देखें ज़रा। हमारे पास जो तीसरा जो फुटर में एरिया है उसमें वो कॉलम के साथ साथ उसके कॉन्टैक्ट की भी क्लास उसमें असाइन हुई हुई है। तो ये हमने कॉन्टैक्ट की क्लास जो है वो यहाँ पर भी दे दी है, ताकि ये जो है जो भी स्टाइल जो दिया गया है इसके लिए वो इसको इस्तेमाल कर सके। नॉर्मली बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये हमने यानी जब ये जितने भी साइड बार हों, अगर आप किसी एक और साइड बार का इजाफा करना चाहें तो सिंपली इस एरिए को कॉपी करके आप उसका पेस्ट करें नीचे, इसका नाम चेंज करें, स्पेशली आईडी चेंज करनी है आपने, और इसकी उसका नाम चेंज कर दें, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है अगर आप उसको कोई क्लास असाइन करना चाहें, कोई आईडी असाइन करना चाहें स्पेशली, तो वो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे आपके विजिट एरिया का इजाफा हो जाएगा।
अब हम वर्डप्रेस में लॉगिन हैं, तो यहाँ पर विजेट एरिया में जब विजेट्स को क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फुटर विजेट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, वो टाइटल था, ये भी, तो ये सारे हमारे तीनों हमारे पास जो है ना वो आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है, ये वाली इंफॉर्मेशन ये इनके ज़रिए डिस्प्ले करनी है ताकि इसको जो है डायनामिकली हैंडल किया जा सके। हम जस्ट लॉग इन होकर जब चेंज करना चाहें तो हम आसानी से इसको चेंज कर सकें। ये इसके लिए हम टेक्स्ट जो है ना, ये विजेट जो है वो काफ़ी सारे हैं, वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो अभी टेक्स्ट यूज़ हो रहा है तो हम इसको टेक्स्ट को यूज़ करते हैं नॉर्मली जो यहाँ पर हुआ है। ये फर्स्ट तो इसको चले ये फर्स्ट पर जाते हैं पहले। ये हमने टाइटल इसका दे दिया और ये हमने ले लिया ऑटोमेटिकली ऐड पैराग्राफ, ताकि क्योंकि वहाँ से हम या तो अब यहाँ पर पी ऐड कर दे पी के टैग, या फिर यह है कि ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दे ताकि ये जो है वहाँ पर नज़र आ जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की होगी, जो हमने टाइटल दिया है इसका उसके अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग था, लेकिन वो एस्केप करैक्टर के ज़रिए इन्होंने जो है टाइटल के अंदर जो है वो अलाउ नहीं है, तो उस वजह से इसको वो ख़त्म कर देता है। तो टैग्स अलाउ नहीं होते टाइटल में आमतौर पर, तो उस वजह से ये जो है डिस्प्ले नहीं करता। इसका भी हल है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अभी हम नॉर्मली इसको जो है ना इसी तरीके से डिस्प्ले कर देते हैं। सेकंड जो है हमारे पास हम उसको लेते हैं, ये तो सेकंड, ये थर्ड है शायद, अबाउट अस। ये शायद अबाउट अस, अच्छा ये है कीप इन टच। सेकंड है ये, अच्छा यहाँ पर जो है हम इसको पैराग्राफ ऐड नहीं करते क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत है हमने ऐड कर दी है। अच्छा, दूसरा हो गया। अब तीसरा है, उसमें भी हम टेक्स्ट विजेट इस्तेमाल करते हैं अपना। और ये जो है हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टैटिक ही है क्योंकि अभी तक हमने अपने थीम में ये डिस्प्ले नहीं किया अपनी विजेट। उसके लिए जो है हमें चाहिए ये तीन इसके बारे में बताता हूँ। होम में जाएंगे हम, इस एरिया को जो है वो हम कमर्स कर देते हैं। और अगर अब आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कमर्स हो चुके हैं। तो अब हम डायनामिकली जो हमने विजेट्स में इंफॉर्मेशन दी हैं, ये भी वर्डप्रेस के फंक्शन है कि इज़ एक्टिव साइड बार फुटर, जो कि हमने नाम दिया था। ये देख लें, आईडी हमने दी थी फुटर 1, तो यहाँ पर यही है कि फुटर 1 डायनामिक साइड बार फुटर 1, तो ये उसको डिस्प्ले कर देता है। यानी अगर ये एक्टिव है तो वो उसको डिस्प्ले कर देता है, इस तरीके दूसरे को, इस तरीके से तीसरे को। अब हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
तो ये वही इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब इसका जो फ़ायदा है वो यही है कि अगर हम चाहें तो किसी भी वक्त हम, जैसे अगर ये फ़ोन नंबर हम बदली करना चाहें, ये रियल नंबर नहीं है, बस ऐसे ही मैंने एक ऐड किया है। तो अगर हम ये अपने बदली किया है, अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखें वो नंबर जो है वो चेंज हो गया। तो ये एक सहूलत होती है कि कोई भी बंदा जो है इसको, जो यूज़र है वो उसको आसानी से तब्दील कर सकता है, फ़ोन नंबर, ईमेल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो चेंज करना चाहे तो। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई है, ये कॉपीराइट है। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप इसको जो है ना वो आसानी से ये विजिट एरिया जो है वो ऐड करके इसमें ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो डिस्प्ले करेंगे डायनामिकली, ताकि वो अगर कोई बंदा इसमें चेंज करना चाहे तो चेंज कर सके। और बाकी जो है ये एक जो इमेज है, हमारा जो लोगो है, वो लोगो भी जो है बेहतर तो यही होता है कि उसको जो है वो डायनामिकली हैंडल किया जाए, ताकि अगर कोई बंदा चेंज करना चाहे तो आसानी से थीम के अंदर वो चेंज कर सके। और इस तरीके से ये जो स्लाइड शो है, तो इंशाल्लाह ये थोड़े से वैसे तो ये जो लोगो है उसको तो नॉर्मली बंदा उसको जिस तरीके से विजिट एरिया डिफ़ाइन किया है इसी तरीके से उसको डिफ़ाइन करके उसको भी डिस्प्ले किया जा सकता है। लेकिन उसका एक और बेहतर हाल होता है कि सिर्फ इमेज का लिंक दे दिया जाए तो वो इमेज वहाँ पर नज़र आ जाए, या थोड़ा सा उसको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो हैंडल किया जाता है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में जो है ना फिर बाद में जो है किसी वक्त जो अगली जब क्लास होगी या उसमें किसी वक्त होगा तो इंशाल्लाह उसमें वो डिस्कस करेंगे।